एक औरत अपना 3 माह का बच्चा डॉक्टर को दिखाने आई कि डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे के कान में दर्द है। डॉक्टर ने बच्चे का मुआयना किया और कहा वाकई इसके कान में इन्फेक्शन हुआ है, और नोट पैड उठाकर कुछ दवाई लिखी और रुखसत किया। मैं हैरान था। औरत जाने लगी तो मैंने आवाज़ देकर उन्हें रोका। वो रुक कर पीछे देखने लगी जैसे कुछ भूल गई हो। मैंने कहा, बहन जी, आपका बच्चा 3 माह का है जो बोल भी नहीं सकता, तो आपको कैसे पता चला कि इसके कान में तकलीफ है? वो मुस्कुराई और मेरी तरफ रुख करके कहती है, भाई जी, आप कान की तकलीफ पे हैरान हैं, मैं इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। ये कब रोता है, कब जागता है, कब सोता है, मुझे इसके सारे दिन का शेड्यूल पता होता है, क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ। इंसान को जब कोई तकलीफ़ हो तो उसके दिन भर का शेड्यूल बदल जाता है और खाने पीने सोने जागने के औकात बदल जाते हैं। तबीयत खराब होने लगती है, इंसान हर वक्त बेचैन रहता है। कल रात से मेरा बच्चा भी खिलाफ मामूल रोए जा रहा था। रात जाग के गुजारी इसके साथ। सुबह को मैंने गौर किया तो बच्चा जब रो रहा था तो साथ ही अपना नन्हा हाथ अपने नन्हे कान की तरफ ले जा रहा था। मैं बच्चे को उसके बाप के पास ले गई कि इसके कान में दर्द है। वो मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगे कि मुझे कैसे पता चला। उसने बच्चे के कान पे हाथ रखा तो बच्चा और ज़ोर से रोने लगा, और मैं भी बच्चे की तकलीफ़ देख के रोने लगी। आपने बच्चे की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकी क्योंकि मैं माँ हूँ। औरत चली गई और मैं नाम आँखों से देर तक खड़ा सोचता रहा कि माँ 3 माह के बच्चे का दुख दर्द समझ सकती है, और मैं रोज़ाना माँ से कितनी दफ़ा झूठ बोलता हूँ और वह यकीनन मेरे सारे झूठ जानती हैं, क्योंकि वो माँ हैं। तब से मैंने कभी माँ से झूठ नहीं बोला। अल्लाह सबकी माँओं को ज़िंदा और सलामत रखें, और जिनकी माँ दुनिया से पर्दा कर गई हों, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दें। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन।